हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया। चलो, आज हमारी दूसरी क्लास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। पहली क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, उसमें हमने लास्ट में 4 टर्म की थी। आज हमारी कौन सी टर्म है? 5वीं। तो देखो, जो हमारी 5th टर्म है वो कौन सी है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन मीन्स कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान सा। देखो, आप लोगों को पता है कि द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। इट मीन्स कि जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना, उसमें मेटल के साथ लिगेंड किस प्रकार से आगे लगे हैं। इट मीन्स वो कौन सी साइड से आए, उनकी शेप क्या है, बस इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ये हमने पढ़े रखा है कि हमारी शेप कौन कौन सी होती है। टेट्राहेड्रल, यदि सेंट्रल एटम ये हो हमारा, एक लिगेंड ऊपर से आए, एक यहाँ से, एक आगे से, एक पीछे से। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आप लोगों को पता है कि 2 बॉन्ड तो कहाँ होते हैं? प्लेन में, और एक बॉन्ड आपकी तरफ और एक बॉन्ड बोर्ड से पीछे की तरफ। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। दूसरी, यदि 4 बॉन्ड इस प्रकार से हो तो ज्योमेट्री का नाम स्क्वायर प्लेनर। तीसरी, यदि 3 बॉन्ड तो इस प्रकार से हो और 2 बॉन्ड इस प्रकार से हो, उसका नाम क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और हमारे पास चौथी, यदि इस प्रकार से अरेंज हो, यदि मेटल के बीच में लिगेंड्स इस प्रकार से आए तो उसका नाम क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। आप लोगों को पता है सभी को, ओके। उसके बाद एक और होते हैं हमारे पास, यदि इस प्रकार से हो तो 4 बॉन्ड तो यूं और 1 बॉन्ड ऊपर, तो इसका नाम क्या होगा? बोलो, स्क्वायर पिरामिडल। ओके, तो बस इन्हीं ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कि जो लिगेंड्स आए वो मेटल के साथ है, किस प्रकार से, उनका क्या अरेंजमेंट है, बस इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ओके, अगली टर्म देखो, होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। बिल्कुल आसान सा, आप लोगों को नाम से पता चल रहा है। बस बोलो, होमो मीन से सेम और हेट्रो मीन से डिफरेंट। देखो, होमोलैप्टिक वो कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिनके अंदर मेटल के साथ जो भी लिगेंड है ना, जितने भी लिगेंड है वो सारे के सारे क्या हो? सेम हो। सारे के सारे क्या हो? सेम। तो जो भी कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, उसके अंदर सारे के सारे लिगेंड्स यदि सेम है तो कैसे कॉम्प्लेक्स? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और यदि बोलो, यदि डिफरेंट है तो फिर कौन से कॉम्प्लेक्सेस? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। यदि लिगेंड्स डिफरेंट लिगेंड्स है तो हेट्रोलैप्टिक, और यदि सेम लिगेंड है तो होमोलैप्टिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है NiCO4। बताओ, लिगेंड कौन यहाँ पे? CO। कार्बोनाइल कितने हैं? 4, और 4 लिगेंड और चारों चारों कौन? CO। इट मीन्स कैसा कॉम्प्लेक्स है ये? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, ये वाला लिगेंड कौन? NH3। अमोनिया कितने? 6 की 6 कौन? अमोनिया। कैसा कंपाउंड? होमोलैप्टिक। अगला, कितने लिगेंड? 4 और 2 6, लेकिन 4 तो NH3 और 2 Cl। इट मीन्स डिफरेंट हो गए 2 प्रकार के, और डिफरेंट होते किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है? हेट्रोलैप्टिक। और ये भी हेट्रोलैप्टिक, क्योंकि 2 क्लोरीन और 1 EN मतलब, बोलो, EN मतलब क्या था? इथाइलिन डाइअमीन। ओके, अच्छा, एक बार जल्दी से कोऑर्डिनेशन नंबर और बता दो सभी के। कल वाली क्लास में पढ़ा था मैंने, बताओ निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4, क्योंकि कितने लिगेंड जुड़े हैं? 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? याद करो, कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है कि लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितनी बॉन्डे बना रहा है। तो यहाँ पे जो CO है वो कैसा, उसकी डेंसिटी कितनी है? मोनोडेंटेड मीन्स एक CO एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो 4 है तो कितनी बॉन्ड? 4 बॉन्ड बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, NH3 भी मोनोडेंटेड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4 और 2 6। इसका कितना? 2 तो Cl और 1 EN, और 1 EN कितनी बॉन्ड बनाता है? EN इथाइलिन डाइमीन। कैसा डेंटेड? बाइडेंटेड।
तो एक ही हम 2 बनाएगा, 2 ये तो 4 हो गई ना, तो Pt का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे 4। ओके हो गया इतना। अच्छा अब देखो एक बात हो, हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है किस प्रकार से हो, किसके अंदर एक तो सेंट्रल मेटल होगा और दूसरा लीगेंड। जो लीगेंड्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, डोनेट, और कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। ओके अब आप लोग एक बात बताओ, ये जो मेटल है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा जो लीगेंड है हमारे पास, लीगेंड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, बोलो, डोनेट, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, डोनेट। तो फिर आप एक बात बता दो, प्लस 1 क्लास में आई थी कि जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं लेविस एसिड। लेविस ने बताया था ये कि जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लेविस एसिड, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं उनको क्या कहते हैं हम, लेविस बेस। आया याद। जो कंपाउंड्स या जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, हमें जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होते हैं, हमारे लेविस बेस, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसके पास कमी थी तब ही तो एक्सेप्ट किया। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सब सेल में जाते हैं बताओ, डी में, तो उसके जो डी ऑर्बिटल से होते हैं वो क्या रहते हैं, वैकेंट रहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट। तो जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो मेटल एटम जो हमारा होता है वो तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए लेविस एसिड, और जो हमारा लिगेंड होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए लेविस बेस। अंडरस्टैंड। अब देखो अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इनका IUPAC नेमिंग। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर कि इनका नाम लिखना, ठीक है। तो हमारे पास कुछ एक लिगेंड्स हैं, इनका देख लेते हैं कि जब ये लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएंगे तो इनका नाम क्या होगा, किस प्रकार से लिखेंगे। Cl नेगेटिव को बोलेंगे साइनो, NO2 नेगेटिव को नाइट्रो, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो, H होगा H नेगेटिव हाइड्राइडो, SO4-2 के लिए सल्फेटो, C2O4-2 के लिए ऑक्सीडेटो, CO3-2 के लिए कार्बोनेटो, NH3 के लिए अमीन, H2O एक्वा, CO कार्बोनाइल, NO नाइट्रोसाइल, NO प्लस नाइट्रोसोनियम, NH2NH3 पॉजिटिव हाइड्रोजीनियम, NO2 नाइट्रो ONO नाइट्राइटो। इट मींस ये NO2 है, ये भी NO2। फर्क क्या है, इस NO2 में बॉन्ड कौन बनाएगा, नाइट्रोजन, और इस ONO का मतलब क्या कि बॉन्ड कौन बनाएगा, O। बताओ कैसा लिगेंड है NO2, कल पढ़ाया था कैसा है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास 2 कोऑर्डिनेटिंग एटम्स हो और एक टाइम पे कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड कौन बनाएगा, केवल एक ही एटम। तो यदि NO2 में N से बॉन्ड बना रखी है तो नाइट्रो, और यदि O से बना रखी है तो नाइट्राइटो। ओके, Cl नेगेटिव के लिए क्लोराइडो, Br नेगेटिव के लिए ब्रोमाइडो, F नेगेटिव के लिए फ्लोराइडो, I नेगेटिव हो तो आइडाइडो। ओके, अब कुछ एक और है, जिस प्रकार से हम एग्जाम्पल नाम लिखते चलेंगे उस प्रकार से हम सीखते चलेंगे, और आप लोगों की बुक के अंदर भी है पूरी टेबल, तो आप लोग उस टेबल को अपनी नोटबुक में लिखें और वहां से भी याद करें। ओके, अब देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इनका नाम लिखना, IUPAC नेमिंग। तो देखो पहला कंपाउंड हमारे पास CONH3 इसका नाम लिखते हैं, बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे लिगेंड्स का। किसका लिखेंगे, लिगेंड्स का। ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखो एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दूसरा होता है हमारे पास काउंटर आई। तो जो पहले आएगा ना पहले उसी का नाम लिखेंगे। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी, लिगेंड्स और सेंट्रल एटम। ओके, तो सबसे पहले नाम लिखेंगे लिगेंड्स का और उसके बाद सेंट्रल एटम का, और उसके लास्ट में जो काउंटर आएंगे उसका नाम। ओके, देखो
सबसे पहले कौन है, NH3। NH3 को क्या बोलेंगे, अमीन। बताया था क्या लिखेंगे, अमीन। कितने हैं, 6। तो 6 के लिए बताओ क्या लिखेंगे, हेक्सा, हेक्सा अमीन। और अमीन की जो स्पेलिंग होगी ना उसमें डबल एम आएगा। ओके, यहाँ पे जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे तो अमीन की स्पेलिंग में क्या आएगा, डबल एम। और सभी का जो पहला अक्षर होगा, जितने भी नाम लिखेंगे सभी का पहला अक्षर क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ओके, इस बात का ध्यान रखना। हेक्सा अमीन, उसके बाद क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। स्पेस नहीं देंगे बिल्कुल भी, बिल्कुल एक साथ पूरा नाम, हेक्सा अमीन कोबाल्ट। और उसके बाद लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ब्रैकेट लगा दे, ब्रैकेट के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। देन उसके बाद काउंटराइन। काउंटराइन कौन है, क्लोरीन लगा, और क्लोरीन को क्या लिखेंगे, थोड़ा सा गैप देंगे। काउंटराइन का नाम ही थोड़ा सा गैप लिखेंगे, क्लोराइड। ओके, क्या लिखा, क्लोराइड। क्लोराइडो नहीं, क्लोराइडो तो तब लिखेंगे जब ये कहां होता है, इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। ठीक है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखेंगे, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा ना क्लोरीन तो लिखेंगे क्लोराइडो, यदि बाहर है तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ओके, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, निकालने आते हैं आप लोगों को, देखेंगे किस प्रकार से। जिसके निकालने होते हैं क्या मानेंगे, एक्स, कोबाल्ट की एक्स मानी, प्लस में अमोनिया पे चार्ज कितना, 0, प्लस में एक शेल पे कितना, -1, 3 है तो कितना, -3, और इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी बोलो, उस तरफ जाएगा तो +3। इट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3। और यहाँ पे हम लिख देंगे रोमन में, लिखनी रोमन में कैसे, 1 2 3 घंटे खींच देंगे, हो गए। ठीक है, दूसरा ट्राई करो, दूसरा ट्राई करो। क्या है, क्रोमियम H2O4 Cl2 और NO3। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के लिगेंड आ गए, एक लिगेंड कौन, वाटर, और दूसरा कौन, क्लोरीन। तो अब पहले नाम किसका लिखेंगे, तो रूल क्या है कि ना हम उस लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे जिस लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से क्या है, पहले, समझ गए, जो ABCD में पहले आए। ओके, जैसे कि वाटर है, वाटर का क्या होता है, एक्वा। वाटर का क्या लिखेंगे, एक्वा, याद क्या होगा, एक्वा A। और क्लोरीन, क्लोरीन को क्या लिखेंगे, क्लोराइडो मींस C। तो पहले कौन आएगा, A से जिसका नाम स्टार्ट मींस एक्वा। ठीक है, बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखेंगे लिगेंड इसका नाम। तो 4 है, 4 के लिए क्या, टेट्रा, टेट्रा क्या, एक्वा, टेट्रा एक्वा। टेट्रा एक्वा के बाद क्लोरीन, कितने हैं क्लोरीन, 2 के लिए डाई, डाई क्लोराइडो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो। देन मेटल का नाम, मेटल कौन, क्रोमियम, क्रोमियम। और देन क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड देन काउंटराइन कौन, NO3। NO3 को क्या बोलेंगे, नाइट्रेट, नाइट्रेट। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो जल्दी से, किस प्रकार से, जिसकी निकालनी होती है क्या मानेंगे, X, प्लस में वाटर कैसा, न्यूट्रल मींस 0 चार्ज, प्लस क्लोरीन पे कितना, -1। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी पे -1, 2 है तो इंटू में 2, प्लस में नाइट्रेट पे कितना, -1 इज इक्वल टू 0। सभी को सोल्व करेंगे तो -2 और -1, माइनस के 3 उस तरफ जाएंगे तो +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +3। इट मींस 3 लिख दिया रोमन में, हो गए। कर रहे हो ना, कॉपी पेन लेके बैठना, करो इसको, करो जल्दी से करो। CO NH3 Cl NO2 NO3। अच्छा एक बात को ध्यान रखना, देखो ये जो CO हमारे पास, CO क्या नाम इसका, कॉपर, कोबाल्ट। CO कौन है, ये कोबाल्ट, और कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu। ये कौन है, कोबाल्ट। अच्छा दूसरी बात, एक देखो ये भी होता है, ये क्या है, ये हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनाइल ग्रुप, समझ रहे हो। डिफरेंस क्या है कि देखो जो कोबाल्ट का जो सिंबल होता है उसमें C कैपिटल O स्मॉल, और यदि दोनों बराबर लिख दिए तो ये क्या, कार्बन और ऑक्सीजन। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी मेटल होगा ना तो ये C कैपिटल और O क्या रहेगा, छोटा, और जब CO कार्बोनाइल आएगा तो C और O दोनों क्या रहेंगे, कैपिटल। ठीक है, अब देखो इसका नाम लिखेंगे, जल्दी से लिखो। लिगेंड, कितने लिगेंड है, 3 प्रकार के लिगेंड है, एक NO2, एक Cl और एक क्या है, NH3। तो पहले किसका लिखेंगे, NH3 के लिए क्या लिखते हैं, अमीन, A से स्टार्ट होगा, क्लोरीन के लिए क्लोराइडो, C से स्टार्ट होगा, NO2 के लिए नाइट्रो, N से शुरू। अच्छा फिर एक बात बताओ, NO2 एक कैसा लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड,
याद आया एग्जाम्पल में, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास एक से अधिक कोऑर्डिनेटिंग एटम है, लेकिन एक टाइम पे केवल एक ही एटम क्या बनाएगा, बॉन्ड। समझे? यहाँ पे NO2 जो हमारे पास लिगेंड है किसने बॉन्ड बना रखी है, N ने। और एक एग्जांपल और देखेंगे, ये इसमें देखो ये भी NO2 ही है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड किसने बनाई, O ने। समझे ना, बताया था। तो NO2 कैसा लिगेंड है, एम्बिडेंट लिगेंड। अब देखो नाम लिख दो, ये N से तो पहले कौन आएगा, ए, क्या लिखेंगे, टेट्रा। अच्छा दूसरी बात और देखो, जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे ना तो इनका ऑर्डर नहीं देखेंगे कि टी तो बाद में आता है, डाई डी पहले आएगा, ऐसा कुछ नहीं। डाई ट्राई टेट्रा इनको कंपेयर नहीं करेंगे, हम केवल लिगेंड्स के नाम को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अमीन का ए पहले आएगा। ठीक है, ये कितने हैं, 4-5 टेट्रा, इनको कंपेयर नहीं करना, समझ गए। तो टेट्रा क्या लिखूं, अमीन। अमीन की स्पेलिंग AMMINE, टेट्रा अमीन। उसके बाद क्लोराइडो, देन NO2 को क्या लिखेंगे, नाइट्रो। ठीक है, हो गया। और उसके बाद मेटल का नाम, मेटल कौन, कोबाल्ट, हो गया। उसके बाद कोबाल्ट की क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। और देन NO3 को क्या लिखेंगे, लिख ही चुके पहले, नाइट्रेट। इसकी जल्दी से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर दो, जल्दी से करो, कर दी, करो, खाली नहीं बैठना है, कॉपी पेन लेके बैठना और करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं कैलकुलेट, जल्दी से करो। कोबाल्ट जिसकी निकालती है, X मान ले, NH3 पे न्यूट्रल 0, क्लोरीन पे -1, NO2 पे कितना चार्ज, -1, NO3 पे भी -1 इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे कितना आएगा, प्लस का 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 3। ठीक है, अगला करो। देखो क्या है, क्रोमियम और EN की थ्राइस एंड लास्ट में Cl3। EN की थ्राइस, EN का मतलब इथाइलिन डाइअमीन, इट मींस इथेन 1,2 डाइअमीन। स्ट्रक्चर क्या था इसका, EN का CH2 NH2 CH2 NH2। बताओ कितना डेंटेट, EN कितना डेंटेट, बाइडेंटेट ना। एक तो ये नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, दोनों से क्या बन सकती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक EN कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, 2। तो आप लोग बताओ कितने लगे हुए हैं, 3। तो 3 कितनी बना सकते हैं, 6। तो बताओ क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना, यहाँ पे 6। ठीक है, अब देखो इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक और एक, दो कार्बन हमारे पास, और पहली और दूसरी क्या जुड़ा हुआ है, अमीन। ठीक है, अच्छा इस बात को ध्यान देना, कल वाली क्लास में है ना, जो पिछड़ी क्लास में थे उसमें शायद मिस्टेक थी, यहाँ पे आप लोग देखना। इसका नाम क्या होगा, 1 और 2। 1 और 2 का मतलब इथेन, क्या लिखेंगे, इथेन, इथ सिंगल बॉन्ड एन, इथेन 1,2 डाई अमीन। ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना, पीछे वाली क्लास में शायद इसका नाम डाइअमीन आगे लिखवा दिया था। ठीक है, वो देख लेना आप लोग। तो क्या नाम हो गया, इथेन 1,2 डाइअमीन। सही है, तो अब आप लोग लिख लो इसका। अच्छा फिर देखो एक बात और देखो, यहाँ पे ये जो 3 है, कितने 3, तो हम यहाँ पे ना ट्राई नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम ट्राई नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, देखो ऐसे ऑर्गेनिक लिगेंड्स जिनके नाम में ना पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा आ जाए। अब देखो ये जो लिगेंड है EN, इसके नाम में क्या पहले से प्रेजेंट डाई है, डाई ना। तो ऐसे लिगेंड्स जिनके नाम में डाई ट्राई टेट्रा पहले से आ जाए, तो उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, तो हम उनके लिए वर्ड यूज करेंगे, यदि 2 है तो 2 के लिए यूज करेंगे 20, 3 के लिए यूज करेंगे 30, 4 के लिए यूज करेंगे टेट्राकिस, 5 के लिए यूज करेंगे पेंटाकिस, 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस। किन के लिए, ऐसे लिगेंड जिनके नाम में पहले से क्या प्रेजेंट है, डाई ट्राई या टेट्रा। ठीक है, अब लिख दो इसका नाम जल्दी से, इसका नाम लिखो पूरा जल्दी से, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, लिखो लिगेंड कितने, 3 के लिए क्या लिखेंगे, 30। ओके, तो लिखेंगे, लिखो लिखेंगे 30 से, और पहला अक्षर छोटा 30 से, फिर ब्रैकेट लगा के इथेन 1,2 डाई अमीन, उसके बाद क्रोमियम
देन क्रोमियम की क्या आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद क्लोरीन के लिए क्या लिखूंगा, क्लोराइड। ओके। अच्छा दूसरी बात, एक बात और याद रखना, जो ये काउंटर आइन होते हैं ना, इनके लिए नहीं लिखना हमने कि ये 3 है, ट्राई है, या क्या चीज है, डाई है, ऐसा कुछ भी। ये केवल वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं। ठीक है, जब हम फॉर्मूला लिखना सीखेंगे तब बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। हम केवल लिगेंड्स के लिए लिखना कि कौन कितना है। ठीक है, काउंटर आयन का केवल क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, जैसे कि Cl, यहाँ पे Cl था, केवल क्या लिखा, क्लोराइड। NO3 था, केवल नाइट्राइड। उसी तरह से Cl है, केवल क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ओके। ऑक्सीजन स्टेट, क्रोमियम का X, En पे बताओ कितना चार्ज, न्यूट्रल, कोई चार्ज थोड़ी ना, देखो स्ट्रक्चर, कोई चार्ज नहीं, कैसा है, 0, प्लस Cl पे कितना, -1 है, कितने, 3, इज इक्वल टू 0, तो माइनस के 3 उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 3। हो गए। अगला करो, अगला करो, जल्दी से करो, सारे बच्चे करेंगे, करना है, चुपचाप नहीं बैठना, करो जल्दी। कर दिया, कर दिया क्या है? देखो दिक्कत आई, कुछ आई होगी। देखो अमोनिया A से, H2O A से, एक्वा, और ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड हुई तो B। तो दिक्कत आ गई ना कि पहले किसको लिखे, या दोनों एक साथ लिख दिए। देखो पहले किसको लिखेंगे, ये तो क्या हमारे पास अमीन, इसको अमीन लिखते हैं, और वाटर के लिए क्या लिखते हैं, एक्वा। तो बताओ पहले किसको लिखेंगे, पहले उसको लिखेंगे जो एबीसीडी में पहले है, लेकिन यहाँ पे तो पहला अक्षर है, यहाँ पे भी पहला अक्षर है, इट मींस दोनों कैंसिल आउट। फिर कंपेयर करेंगे नेक्स्ट लेटर को, यहाँ पे क्या M, यहाँ पे क्या क्या, तो पहले कौन आएगा, M। ठीक है, तो पहले किसको लिख देंगे, अमीन को, और एक्वा बाद में। अब करो जल्दी से, अब कर दो सारे। तो सबसे पहले चार के लिए टेट्रा, टेट्रा अमीन, देन एक्वा, देन ब्रोमाइडो, देन किसका नाम फिर लास्ट में, मेटल का, मेटल के लिए कोबाल्ट, और कोबाल्ट की क्या आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड लास्ट में क्या है, नाइट्रेट। NO3 को क्या बोला था हमने, नाइट्रेट। सारा नाम बिल्कुल एक साथ, हाँ केवल काउंटर आयन के लिए थोड़ा सा गैप करके। ओके, ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट कर दी क्या सभी ने, करो जिसने नहीं किया उसने। कोबाल्ट की कितनी मानी, X, NH3 बार बार कितना चार्ज, 0, H2O पे भी 0, Br पे भी 0 बोल दो, -1, ब्रोमीन पे कितना, -1, और NO3 पे कितना, NO3 पे भी -1, प्लस में -1 है, कितने NO3, 2, इंटू में 2 इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे कितना आएगा, -1, और -2 यहाँ से, तो माइनस का 3, और उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। इट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 3। हो गया। अगला देखो, ये हमारे पास COCl2 की ट्वाइस SO4, ये आप लोग कर दो जल्दी से, आप कर दो कि सारा खुद ही। ठीक है, इसके लिए क्या लिखते हैं, क्लोराइड, और इसके लिए क्या लिखेंगे, इथेन। तो E पहले या C पहले, ABCDE, C पहले, तो पहले नाम किसका है, क्लोरीन का, तो 2 है, 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइडो, देन 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई नहीं, ऑर्गेनिक लिखेंगे ना, इसके नाम में डाई है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 20। तो फिर क्या लिखूं, 20, और ब्रैकेट में क्या लिखूं, इसका नाम क्या है, इथेन 1,2 डाई अमीन, इथेन 1,2 डाई अमीन। हो गया। और कोबाल्ट, और फिर कोबाल्ट की क्या आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट, और देन लास्ट में कौन है, SO4 को क्या लिखेंगे, सल्फेट। और यदि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता तो SO4 को क्या लिखते, लिखवाया था पीछे, सल्फेटो। ठीक है, और बाहर है तो सल्फेट। क्लोरीन अंदर होता तो क्लोराइडो, बाहर है तो क्लोराइड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सल्फेट। सल्फेट लिख दो आगे, सल्फेट आगे, सल्फेट इसके, ठीक है ना। और ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करो, कितनी आ जाएगी, X प्लस 1 क्लोरीन पे -1, 2 के ऊपर -2, प्लस न्यूट्रल, और En कितना, En तो न्यूट्रल होता 0, SO4 पे कितना चार्ज होता है, जल्दी बोलेंगे, SO4 पे कितना, -2, सल्फेट में -2 चार्ज होता है, इक्वल टू 0। सभी को जोड़ेंगे, -2, -4, उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, प्लस की 4। ओके, अगला करो जल्दी से, बिल्कुल आसान है, दोनों खुद कर दो। वाटर हमारे पास, वाटर को एक्वा बोलते हैं, कितनी है, 6, तो 6 के लिए क्या लिखूंगा, हेक्सा क्या, हेक्सा एक्वा। Cr के लिए क्रोमियम,
क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, और क्लोरीन, क्लोरीन के लिए क्या लिखूंगा, क्लोराइडो। ओके, न्यूट्रल, वाटर है न्यूट्रल, क्लोरीन पे कितना x प्लस 0 प्लस 1, क्लोरीन पे माइनस 1 3 है तो -3 उस तरफ जाएगा तो 3 प्लस का 3, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई 3। ये करो अगला जल्दी से, CO Cl की ट्वाइस ONO। अब देखो क्या है NO2 है, लेकिन लिंकेज किसने की यहाँ पे O ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाई, तो अब इसका नाम क्या होगा लिखवाएगा, जब N बनाएगा तो नाइट्रो, N बनाएगा तो नाइट्रो और O बनाएगा तो नाइट्राइटो। तो लिखो नाम C, ये E और ये N, तो सबसे पहले क्लोराइड, फिर नंबर किसका इथेन वाले का, फिर किसका, तो लिख दो क्लोराइडो, क्लोराइडो, देन उसके बाद 2 है क्लोराइडो 20 इथेन 1,2 डाई अमीन, ठीक है, देन नाइट्राइटो, नाइट्राइटो और CO के लिए कोबाल्ट, एंड देन कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, करने कैलकुलेट, क्या आएगी X क्लोरीन पे -1, En पे कितना 0, ONO पे कितना, NO2 पे कितना था -1, तो यहाँ पे भी -1 ही रहेगा, और इज इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे, देखो इसके ऊपर चार्ज है, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 क्यों रखा, क्योंकि देखो किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं, किसी भी कॉम्प्लेक्स पे सारे सारे क्या थे न्यूट्रल थे, यहाँ पे चार्ज है तो क्या रखूंगा प्लस का 1, सोल्व करो, -2 उस तरफ जाएंगे तो +1 तो है उस तरफ, -1 उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 2, कितनी आ गई वैल्यू प्लस की 3, तो क्या लिख देंगे 3। अच्छा एक बात और देखो, इन सभी में कोई भी चार्ज है, लेकिन इसके ऊपर क्या चार्ज, और आप लोगों ने पढ़ रखा है कि बताओ जिस भी स्पीशीज में चार्ज आ जाता है तो क्या बन जाते हैं आइंस। ओके, तो बस इसके लास्ट में क्या लिख देंगे आयन और लिख देंगे। इट मींस यदि किसी के ऊपर चार्ज है प्लस या माइनस तो उस मेटल के नाम के बाद क्या जोड़ देंगे आयन और जोड़ देंगे। समझ गए, हो गए। अब देखो अगला हमारे पास है NH3 की 5 CrOH Cr NH3 की 5 Cl। थोड़ा सा लगे, देखो कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ी सी अलग टाइप आ गई कि देखो यहाँ पे ये जो लिगेंड है ना OH, ये इस क्रोमियम से भी जुड़ा हुआ है और इस क्रोमियम से भी, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दो मेटल आ, मीन्स 2 बार मेटल आ गया क्रोमियम और क्रोमियम, और ये OH है वो दोनों से जुड़ा हुआ है। इट मीन्स एक ब्रिज का काम कर रहा है। किस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा इसका, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जैसे क्रोमियम है, इस क्रोमियम के इस तरफ तो 5 क्या लगे हुए हैं NH3, ठीक है, फिर ये क्रोमियम किसके साथ जुड़ा हुआ है OH के साथ, ये OH वापस से किसके साथ इस क्रोमियम के साथ, इस क्रोमियम के साथ वापस से क्या है 5 NH3, इस प्रकार से, ठीक है, और इन सभी के बाहर क्या है Cl5। तो ये जो OH है ना, ये एक ब्रिज का काम कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, किसको, इस साइड वाले को और इस साइड वाले को। तो जो इस प्रकार के लिगेंड होते हैं इनको हम ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड। और जब हम ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखते हैं ना तो उसके नाम से पहले हम म्यू लगा देते हैं, बस इतना करना है। बस ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखने से पहले हम क्या लगा देंगे म्यू। और OH है, OH को क्या लिखेंगे बताओ, हाइड्रोक्सो लिखवाया था, OH को हाइड्रोक्सो, बस लिख दो अब नाम। देखो किस प्रकार से लिखेंगे हम इसका नाम, देखेंगे सारे बच्चे। देखो इसमें स्टार्टिंग से चलो, स्टार्टिंग से देखो, ये क्रोमियम है, इससे पहले इसके साथ कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं 5 लिगेंड, तो लिखो पेंटा अमीन, पेंटा अमीन, देन उसके बाद क्रोमियम, पेंटा अमीन क्रोमियम, क्रोमियम की फिर क्या आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद म्यू, और फिर म्यू के बाद क्या OH को क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सो, दिख रहा है क्या, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट म्यू, हाइड्रोक्सो, देन उसके बाद फिर वापस से पेंटा अमीन क्रोमियम,
और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और देन उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लोराइड, है ना, यू फिल करना, इसके सामने लिखा है क्लोराइड, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो तो देखो NH3 पे कितना चार्ज, 0, क्रोमियम X, OH पे कितना होता है -1, क्रोमियम फिर X, NH3 पे 0, क्लोरीन पे 5, सॉरी क्लोरीन पे -1 और 5 है तो इसीलिए 5, तो क्या लिख दिया -5 इक्वल टू 0, -5 -1 कितना -6, और उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 6, और x और x 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अकेले की, प्लस की 3, तो प्लस के 3 मींस दोनों क्रोमियम पे कितनी ऑक्सीजन स्टेट है, 3 और 3, तो 3 के नंबर लिख देंगे, ठीक है। बस सिंपल। इट मींस इसमें क्या था, यदि कोई ब्रिजिंग लिगेंड हो, इट मींस वो लिगेंड जो दो मेटल से जुड़ा हो, तो उसका नाम लिखने से पहले बस हम क्या लगा देंगे, बीच में म्यू लगा देंगे, म्यू, बस इतना सा, ओके। अब देखो कुछ अलग आया, तो अब देखो काउंटराइन इस तरफ आ गया, अभी तक के जो पीछे थे उनमें काउंटराइन इस तरफ था और अब कहां है, इस तरफ। अब देखो एक बात तो समझो आप लोग, ये हमारे जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है ना, तो इनमें देखो क्या होता है कि हमें इस प्रकार से मिलता है, या तो जैसे कि ये हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इस तरफ हमें क्या मिलेगा, एक काउंटर आइन, या हम इस प्रकार से मिल सकता है कि इस तरफ काउंटर आइन और इस तरफ क्या हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी। अब देखो हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि जो पहला पार्ट होगा ना, पहला पार्ट वो होता है कैटाइनिक पार्ट। कौन सा पार्ट है, कैटाइनिक, इट मींस उस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो हमेशा रहता है एनाइनिक पार्ट, इट मींस उस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। आप लोग देखो पिछले वाले एग्जांपल में, इस तरफ देखो, इसमें कौन है Cl, Cl पे कैसा होता है नेगेटिव, नाइट्रेट आया NO3, NO3 पे कैसा था माइनस का, इस तरफ SO4 था एक एग्जांपल में, SO4 पे कैसा माइनस का, समझ रहे हो। और क्या क्या आए थे हमारे पास, NO3 आया था, SO4 आया था, या और जो भी, तो इस तरफ जो आएंगे ना वो होते हैं एनाइनिक पार्ट, और पहले वाला पार्ट हमेशा कौन सा रहता है, कैटाइनिक पार्ट। अब देखो यदि इस तरफ ये उल्टे हो गए, देखो जो पहले आया पोटासियम, पोटासियम पे कैसा चार्ज होता है प्लस का, तो अब कैटाइनिक पार्ट कौन है हमारा, काउंटराइन, और जो ये पार्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो कैसा पार्ट है, एनाइनिक पार्ट, ठीक है। अब कैटाइनिक और ये एनाइनिक, ये कैटाइनिक और ये एनाइनिक, समझ गए, ठीक है। अब देखो आगे, अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या, एक तो सिंपल सी बात, बिल्कुल छोटी सी बात, देखो पहले हम इसका लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं, तो लिखो, बताओ क्या बताया था कि जो काउंटराइन है उसका नाम है, जो पहले आएगा नाम उसका पहले होगा, पहले इस बार कौन है, काउंटराइन है, तो काउंटराइन का नाम लिखो, क्या के के लिए क्या लिखेंगे, पोटासियम, पोटासियम लिख दिया। ये कितने वो नहीं देखना, समझ गए ना वो बात, काउंटराइन के लिए नहीं देखेंगे कि क्या है या क्या नहीं, ठीक है। पोटासियम लिख दिया। अब उसके बाद देखो पोटासियम के बाद फिर इसका नंबर, इसके अब कॉम्प्लेक्स में किसका नाम लिखेंगे सबसे पहले, लिगेंड्स का। लिगेंड कितने, 6 लिगेंड है, 2 टाइप के, तो CN, बताओ CN के लिए क्या लिखेंगे, साइनो, NO के लिए क्या लिखेंगे, नाइट्रोसाइल, बता दिया था। तो बताओ साइन और नाइट्रोसाइल में पहले कौन सा साइन, और कितने 5, तो लिखो पोटासियम, फिर थोड़ा सा स्पेस, पेंटा साइनो, NO के लिए नाइट्रोसाइल, और कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब देखो एक छोटी सी बात ध्यान देनी, कब, अब आप लोग ये बता दो कि जो मेटल है ना वो कौन से पार्ट में है, कैटाइनिक में या एनाइनिक में, पीछे वाला हमेशा एनाइनिक। अब एनाइनिक पार्ट में, जब भी मेटल एनाइनिक पार्ट में होगा ना, तो मेटल के नाम के पीछे हम 8 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 8, ATE, ओके, क्या लगा देंगे 8। तो बताओ कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। अभी तक देखो हम उनको सिंपल लिखते हैं, नाम क्रोमियम था, क्रोमियम, कोबाल्ट था, कोबाल्ट लिख दिया जब वो पॉजिटिव था। यदि नेगेटिव पार्ट में है एटम हमारा मेटल, तो क्या लगा देंगे पीछे नाम के पीछे 8, तो कोबाल्टेट। और अब इसकी बस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जल्दी से। पोटासियम पे कितना +1, 3 है तो प्लस के 3, प्लस में कोबाल्ट की निकालनी है, x मान लिया, CN पे -1 तो 5 है तो -5, और NO पे कितना, नाइट्रिक ऑक्साइड पे कितना, न्यूट्रल, ठीक है, इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2, तो ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी हमारी, 2।
ठीक है, अगला लिखो जल्दी से, पोटासियम, पोटासियम, उसके बाद अमीन, थोड़ा सा गैप देंगे, पोटासियम अमीन ट्राई क्लोराइडो, क्लोरीन के लिए क्लोराइडो, और प्लेटिनियम। अब बताओ क्या लिखेंगे प्लेटिनियम को, क्या प्लेटिनियम लिखें? एनाइनिक पार्ट में मेटल तो क्या लिखेंगे, 8 लगा देंगे तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, ये बस एक 8 लगाना, बस ये बात अलग से है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी से कर दो, आप लोगों ने कैलकुलेट जल्दी कर दो। पोटासियम पे +1, प्लेटिनम की निकालनी, X मान लिया, अमोनिया पे 0, क्लोरीन पे -1, 3 है तो -3 = 0, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हमारी 2 हो गया। अगला देखो Na+HF6, जल्दी से कर दो आप लोग। सोडियम, Na का मतलब सोडियम, सोडियम के बाद अब सिलिकॉन लिख दो, इसका नाम लिखेंगे पहले लिगेंड का, लिगेंड कौन, फ्लोरीन, कितने 6, थोड़ा सा गैप देंगे, क्या लिखेंगे, बताया ना कि काउंटर आइन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम में गैप, और फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम में कोई भी गैप नहीं आएगा, और सारे अक्षर कैसे आएंगे, छोटे। हेक्सा, और फ्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, फ्लोराइडो, हेक्सा फ्लोराइडो। और सिलिकॉन है क्या, सिलिकॉन लिखो, नो सिलिकॉन नहीं, नेगेटिव पार्ट में तो क्या लिखेंगे, सिलिकेट, 1 लगाएंगे तो क्या लिख देंगे, सिलिकेट। ऑक्सीडेशन स्टेट तो लिखो जल्दी करो कैलकुलेट, सोडियम पे +1, 2 है तो +2, प्लस में सिलिकॉन की मानी X, फ्लोरीन पे -1 तो टोटल -6 = 0, तो X = कितना आ जाएगा, +4। ओके, अगला अगला करो जल्दी से, करो जल्दी करो। लिथियम है, लिथियम तो लिथियम है तो लिथियम लिखो, लिथियम है तो लिथियम लिखो, लिथियम, लिथियम। उसके बाद थोड़ा सा गैप देंगे, कौन है लिगेंड, इस बार हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे, इस नेगेटिव को क्या लिखेंगे, जल्दी से याद करो, पेज पर तो देखो क्या था, हाइड्राइडो, तो क्या लिखेंगे, लिथियम हाइड्राइडो, कितने हैं, 4, तो 4 के लिए टेट्रा, टेट्रा हाइड्राइडो, टेट्रा हाइड्राइडो। और एल्यूमिनियम को लिख दो, एल्यूमिनियम, नो, तो क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट, क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट। ओके, हो गया, हो गया, कहाँ हो गया, ऑक्सीजन स्टेट कौन लिखेगा, जल्दी लिख दो, लिख दी, लिख दी। लिथियम पे कितना, +1, लिथियम की मानी X, हाइड्रोजन पे -1, तो है कितने, 4, तो 4 है तो -4 = 0, तो कितनी आ जाएगी, -4 + 1 -3, उस तरफ जाएंगे तो +3, तो 1 2 और 3। ओके, अगला देखो क्या हो जाएगा, जल्दी से कर दो। पोटासियम, पोटासियम 4 है Cn, तो 4 के लिए टेट्रा, Cn के लिए साइनो, टेट्रा साइनो। और निकल को क्या लिखूंगा, निकलेट, 1 लगा देंगे, निकलेट हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी इसकी, +4 X और -4 = 0, तो कितनी हो गई, 0, तो निकल की स्टेट कितनी आई, 0, 0 कैसे लिखेंगे, 0 को 0 लिखेंगे, हो गया। अब ये बड़ा कर दो, ये क्यों छोटा आया था, यूं ही, कुछ भी नहीं था इसमें, देखो क्या लिखेंगे शुरू में, पोटासियम लिख दो, पोटासियम, पोटासियम के बाद क्या लिखूं, लिगेंड कौन है बताओ, इसका नाम क्या था, C2O4 का नाम बोलो जल्दी से, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट था ना, C2O4 कितना डेंटेट, बाइडेंटेट, कितना चार्ज, -2 चार्ज, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, Fe का 3 दूनी 6, तो पोटासियम, और इसको लिखेंगे ऑक्जेलेटो, और कितने हैं 3, तो क्या लिखूं, ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो। और अब यहाँ पे ना आयरन नहीं लिखेंगे, आयरनेट भी लिख सकते हैं, वैसे जो आईयूपीएससी ने जो नाम लिखा वो इसका लिखा, Fe को हम क्या बोलते हैं, हम फेरिक बोलते थे, इन्होंने लिखा फेरेट, तो हम फेरेट लिख देंगे इसको, 80 फेरेट में थोड़ा सही लगता है, इसलिए ये पोटासियम ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट, 80 फेरेट, बस ठीक है। और क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो तो कितनी आएगी, ऑक्सीलेटो पे -2, तो 3 दूनी 6, -6 और +3, +3 -6, -3 बचे, उस तरफ जाएंगे तो +3, तो कितनी हो गई, +3।
तो ये हमारा हो गया, ठीक है। इतना आप लोग करना, वापस से करके देखना। बुक के अंदर और भी काफी सारे एग्जांपल है, कुछ एक दो और बच गए अलग से टाइप के, वो हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग ये पढ़ो वापस से, ठीक है, और मौज करो, मस्ती करो और पढ़ते रहो, ठीक है।